कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन हाँ इतना कहूंगा उसी बेल्ट में। तो रजरप्पा नाम का जो स्थान है उसमें माँ छिन्नमस्तिका की जो शक्तिपीठ है उस शक्तिपीठ का नाम है डाकिनी शक्तिपीठ। और डाकिनी शक्तिपीठ उसका नाम है। तो यहाँ आपको बहुत बारीकी से समझना होगा, वहां छिन्नमस्तिका पीठ की बजाय क्या लिखा है, डाकिनी शक्तिपीठ। और डाकिनी शक्तिपीठ अगर है तो इस शब्द में रहस्य क्या है, यानी जितनी भी समस्त संसार में जो डाकनिया स्वरूप है उन सब की अधिष्ठात्री मां भगवती छिन्नमस्तिका विराजित है। यानी दुनिया की समस्त डाकनियों को कंट्रोल करने वाली, उनका हेड क्वार्टर, उनका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मां छिन्नमस्तिका है। तो डाकनियों को अगर सिद्ध करना है तो मां छिन्नमस्तिका का आपको आशीर्वाद लेना होगा। चांडालियों को सिद्ध करना है तो मां चामुंडा को सिद्ध करना होगा। पिशाचनियों को सिद्ध करना है तो मां मातंगी को सिद्ध करना होगा। कहने का मतलब अगर आप क्रमता से चलेंगे तो कोई भी एंटिटी आपको परेशान नहीं करेगी और दुष्परिणाम का सामना नहीं करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप बीज मंत्र की साधना करते हैं, जैसे कि मां बगुलामुखी के बीज मंत्र हिलिम की आपने साधना करी, तो मां बगला के जितने भी मंत्र हैं जो मेरे आगे की वीडियो में मैं आपकी बार ये पूरा एक सीरीज मां बगला और भगवान भैरव पर आपको चलाऊंगा, जिससे कि आपको पता चले। और ये कम से कम 10 से 15 दिन तक सीरीज रहेगी, लगातार आप मेरे से जुड़े रहें और जिन्होंने फॉलो नहीं किया है वो भी फॉलो कर लें, जिससे कि आपको ये जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। तो हिलीम बीज को जब आप जप कर रहे हैं तो ये बीज है क्या, इसका सबसे बड़ा एक शाब्दिक आपको ये समझना पड़ेगा कि जो हमारे विद्वान हैं, हमारे गुरु लोग हैं, संत ऋषि मुनि हुए, उन्होंने इस शब्द का नाम रखा बीज। बीज का मतलब, बीज यानी दाना। किसान अपने खेती में जब खेत में डालता है तो क्या डालता है, बीज डालता है। और जब बीज डालेगा तो आपको ये समझना चाहिए कि बीज का मतलब क्या है। बीज जब खेत